सो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। आई होप एकदम मस्त हो गए। भाई आप लोग ना भर भर के कमेंट कर रहे थे कि भैया अपाची में ड्यूल चैनल एबीएस कब आएगा। तो देखिए ना, अभी हमारे सामने खड़ी हुई है टीवीएस अपाची आरटीआर 160 2V की ड्यूल चैनल एबीएस वाली ये बाइक। और आपको मैं आज की इस वीडियो में बताने वाला हूं इस बाइक में कौन कौन से नए फीचर्स आ गए हैं, क्या कुछ अपडेट हुआ है, कितना इसका एक शोरूम कीमत रहेगा, मार्केट में ये धीरे धीरे सब जगह लॉन्च होने वाली है, कब आपके शहर में पहुंचेगी, ये सारी चीजें आपको मैं आज की इस वीडियो में बताने वाला हूं। सो आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिए। और वीडियो अगर आपको पसंद आएगा तो अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करना और उन लोगों तक तो स्पेशली शेयर करना जो भाई ये टीवीएस अपाची आरटीआर्स खरीदने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो गाइस, अगर सबसे पहले इसकी फ्रंट सेक्शन से मैं बात करूं, इसके वाइजर सेक्शन की तरफ, इसके हेडलाइट की तरफ, तो यहाँ पर आप देखोगे बेसिकली कोई भी आपको अपडेट नहीं मिलेगा। फ्रंट में आपको इसमें टीवीएस में स्मार्ट कनेक्ट मिलता है। जो स्मार्ट कनेक्ट है क्या कि आप अपने फ़ोन से टीवीएस कनेक्ट ऐप डाउनलोड करके कंप्लीटली इस बाइक को आप मैनेज कर सकते हो। सारी फीचर्स इसका आप देख सकते हो टीवीएस कनेक्ट ऐप से कनेक्ट करने के बाद। इसके बाद आते हैं फर्स्ट इसकी टर्न इंडिकेटर सेक्शन के पास। तो टर्न इंडिकेटर सेक्शन जो है वो आपको इसका कंप्लीटली बल्ब सेक्शन में ही देखने को मिलता है। हेडलाइट की अगर मैं बात करूं तो हेडलाइट देखोगे आपको कंप्लीटली एलईडी लाइट्स के आपको सीक्वेंशियल में देखने को मिलेगा। इसके अलावा अगर इस साइड से आपको मैं दिखा दूं तो यहाँ पर आप देखोगे इसमें ना आपको आई सेप्ट डीआरएल्स मिल जाते हैं। यहाँ पर आप देख रहे होगे दो आपको आई सेप्ट आपको डीआरएल्स मिल जाते हैं, जिसकी परफॉर्मेंस जो है, जिसकी लुक्स जो है वो अभी तक काफ़ी ज़्यादा यंगस्टर की पहली पसंद जो है ना वो बन चुकी है। इसके अलावा इसकी जो सस्पेंशन है ये आप देखोगे टेलीस्कोपिक टाइप का ही आपको इसमें फ्रंट का सस्पेंशन देखने को मिल जाता है। जिसकी डायमेंशंस की मैं बात करूँ तो इसमें आपको 37 mm यूएसडी के साथ आपको फ्रंट का इसका सस्पेंशन मिलता है। हालांकि बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे थे कि भैया एटलीस्ट टीवीएस अपाची आरटीआर 160 में यूएसडी सस्पेंशन देना चाहिए। तो अगर आप यूएसडी सस्पेंशन लेना चाहते हो तो आप ना इनके 4V सेक्शन पे जा सकते हो, क्योंकि ये जो बाइक है 2V है और 2V में आपको टेलीस्कोपिक टाइप के ही सस्पेंशन मिलते हैं। आपको इसमें यूएसडी टाइप के सस्पेंशन नहीं ऑफर करती है कंपनी। इसके अलावा इसमें जो मोस्ट अपडेट चीज़ आई है वो भाई दोनों ही साइड एबीएस कर दिया। फ्रंट एबीएस भी है और रियर सेक्शन में भी आपको एबीएस मिलता है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं इस बाइक के इंजन सेक्शन के बारे में तो यहां पर आपको मिलता है कंप्लीटली BS6 फेज 2 OBD2 वाला इंजन 159.7 सीसी का सिंगल सिलेंडर ऑयल कूल्ड इंजन मिलता है, जो कि SOHC टाइप का आपको इसका इंजन मिलेगा। इसके अलावा आप देखोगे ना तो सेम इंजन आपको 4B में भी मिलता है। लेकिन आप कहोगे कि भैया 4B में क्या डिफरेंस है और ये 2V में क्या डिफरेंस है। तो देखो, अगर आप इसके 2V मॉडल को परचेज करते हो तो इसका जो पावर है ना वो आपको 15.82 bhp के आसपास पावर मिलता है। लेकिन वहीं 160 सीसी का जो आप अगर 4B मॉडल परचेज करते हो तो इसमें आपको 2 पॉइंट पावर ज़्यादा मिलता है। दैट मीन्स 17.55 PS का आपको पावर इसके 160 4B में आपको मिलेगा। टॉर्क की मैं बात करूं तो टॉर्क लगभग 14.73 न्यूटन मीटर के आसपास आपको इसका टॉर्क देखने को मिलता है। इसके अलावा इसका जो गियर सेक्शन है ये 5 स्पीड टॉप गियर बॉक्स के साथ आती है। बस 2025 में ये जो अपाची में अपडेट हुई है वो आई है ड्यूअल चैनल एबीएस, जो कि सेफ्टी के तौर पे देखा जाए तो काफ़ी बेस्ट बना है। ब्रेकिंग सिस्टम पहले से बेस्ट कर दिया है क्योंकि ड्यूअल चैनल एबीएस है। इसके अलावा सस्पेंशन सेक्शन की मैं बात करूँ तो इसके पीछे की जो सस्पेंशन है वो आप देखोगे ड्यूअल गैस चार्ज शॉक टाइप का आपको कुछ इस तरीके का आपको यहाँ पे इसका MIG टाइप का सस्पेंशन देखने को मिलता है। एग्जॉस्ट पाइप जो है वो BS6 से लैस है, तो कैटेलिटी कन्वर्टर, ऑक्सीजन सेंसर, ये सारी चीज़ें आपको मिलती है। इसके अलावा आप यहाँ पर देखोगे तो आपको वही कलर के ऑप्शन के साथ मिलेगा। यहाँ पर आप देखोगे तो ये सेम टू सेम आपको ब्लैक मैट के ऑप्शन में मिलेगा। आरटीआर 160 का बेजिंग मिल जाता है। इसके अलावा आपको मैं एक बार इसका टेल लाइट सेक्शन दिखा दूँ तो ये देखोगे कुछ इस तरीके से आपको टेल लाइट सेक्शन भी देखने को मिलेगा। पीछे का जो ओवरऑल लुक सेक्शन है वो कुछ इस तरीके से आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। इसके अलावा सबसे पहले भाई मैं बात कर लेता हूँ इसके टायर सेक्शन की। तो यहाँ पर कंपनी आपको 90/90 सेक्शन का 17 इंचेस का टायर ऑफर करती है। रोटो पेडल टाइप के डिस्क मिलते हैं। इसमें आपको फ्रंट में एबीएस मिलता है, टेलीस्कोपिक टाइप के सस्पेंशन मिलते हैं। 160 सीसी का काफ़ी शानदार आपको पावर के साथ इंजन मिलता है। इंजन को सुंदर बनाने के लिए, बेहतर बनाने के लिए, सेफेस्ट वे में रखने के लिए आपको यहाँ पे इंजन काउल मिलता है, टीवीएस रेसिंग के ब्रांडिंग के साथ मिलता है। आरटीआर FI जो है वो रेस ट्यून्ड आपको यहाँ पे RTFI मिलता है। इसके अलावा इसके फ्यूल टैंक को देखोगे तो फ्यूल टैंक भी काफ़ी ज़्यादा अपडेट कर दिया गया है। इसमें अब ये जो बाइक है ये BS6 फेज 2 E20 फ्लेक्स फ्यूल OBD2 पे सपोर्ट करेगी। E20 पे बेसिकली ये बाइक जो बेस्ट है। और इसके अलावा ये जो बाइक है वो रेसिंग एडिशन है। और भाई रेसिंग एडिशन में आप लोग देखे होंगे, रेसिंग एडिशन में क्या होता है, इसका जो टायर सेक्शन होता है ये आपको रेड कलर के अलॉय व्हील सेक्शन में देखने को मिलेगा। तो रेसिंग एडिशन में आपको रेड अलॉय व्हील के साथ देखने को मिल जाता है। इसके अलावा मैं बात कर लेता हूँ इसके सबसे पहले इसकी रियर सेक्शन की टायर की तरफ से। तो रियर सेक्शन का जो टायर है ये आपको मिलता है 120/70 R17 इंचेस के साथ आपको इसका पीछे का टायर मिल जाएगा। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ इसकी रियर की डायमेंशंस की तो यहाँ पर आपको इसका जो रियर का डायमेंशंस है वो देखोगे तो लगभग 200 mm के आसपास आपको इसका रियर का डायमेंशंस मिलेगा। और वहीं अगर मैं बात करूँ
और वहीं अगर मैं बात करूँ इसकी फ्रंट की डायमेंशंस की, तो फ्रंट का जो डायमेंशंस है ये आपको लगभग 270 mm के आसपास पेट्रोल डिस्क में आप देखोगे 2 पॉट का कैलिपर्स के साथ आपको यहाँ पे इसका ब्रेक डायमेंशंस भी देखने को मिल जाता है। इसके अलावा मैं बात कर लेता हूँ इस बाइक की ओवरऑल कर्ब वेट की, तो देखोगे RTR 160 4B में अगर आप जाओगे तो आपको भाई 4B में 146 kg मिलेगा, जबकि RTR 160 2V सेक्शन यानी ये जो बाइक है इसका जो कर्ब वेट है वो 138 kg के आसपास आपको इसका कर्ब वेट मिलता है। व्हील बेस सेक्शन की बात करें तो लगभग 1300 mm के आसपास आपको फ्रंट और रियर सेक्शन का व्हील बेस मिलेगा। सीट हाइट की अगर मैं बात करूं तो सीट हाइट देखोगे आपको 790 mm के आसपास आपको इसका सीट हाइट मिलने वाला है। और ग्राउंड क्लियरेंस सेक्शन की बात कर लेते हैं तो ग्राउंड क्लियरेंस आपको लगभग 180 mm के आसपास आपको ग्राउंड क्लियरेंस भी मिलने वाला है। इसके अलावा इसका फ्यूल टैंक काफ़ी शानदार लग रहा है। फ्यूल टैंक की जो कैपेसिटी है वो लगभग 12 लीटर पेट्रोल रखने की आपको फ्यूल टैंक की इसकी कैपेसिटी मिल जाती है। सबसे बेस्ट चीज़ जो मुझे इसमें लगी वो भाई इसमें कि अब आपको अपाची RTR 160 2V सेक्शन में भी आप जाओगे तो आपको वहाँ पे मिलेगा ड्यूअल चैनल ABS, जो कि सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो काफ़ी बेस्ट हो गया है। इसके अलावा ये बाइक में आपको 4 मोड्स मिलते हैं, 3 मोड्स मिलता है आपको। मैं एक बार यहाँ पर दिखा दूँ तो ये देखोगे कुछ इस तरीके का आपको यहाँ पे इसका मोडिंग्स देखने को मिलेगा। स्पोर्ट्स मोड, अर्बन मोड और आपको एक रेन मोड मिलता है। अभी फिलहाल मैंने स्पोर्ट्स मोड में लगाया है। यहाँ पर मैं क्या करूँगा भाई, ये मोड का बटन देख रहे हो, ये मोड का बटन, ये मोड के बटन को चेंज करने के बाद ये रेन मोड आ गया, फिर इसमें आप देखोगे तो अर्बन मोड आ गया, फिर यहाँ पे देखोगे तो स्पोर्ट्स मोड आ गया। इसके अलावा आप देखोगे तो ये वॉइस असिस्ट का आपको ये बटन्स मिल जाता है। ये बटन्स जो है वो सारे अपडेटेड बटन्स है। इसके अलावा इसका हैंडल बार सेक्शन देखोगे तो ये भी काफ़ी ज़्यादा आपको स्पॉटी नज़र आने वाला है। इसके अलावा एक बार इसका कंसोल सेक्शन देखो, कुछ इस तरीके से आपको काफ़ी ज़्यादा शानदार मिलता है। कंसोल सेक्शन ABS का भी ऑप्शन आ गया, इंजन मालवेयर फंक्शन भी आ गया, न्यूट्रल भी आ गया, हाई अपाची मैन यहाँ पे लिखता है। इसके बाद अगर मैं बात करूँ यहाँ पर देखोगे तो एवरेज स्पीड आपको सारे कुछ शो करता है, स्पीडोमीटर, फ्यूल गेज, ट्रिप मीटर, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, साइड स्टैंड वार्निंग, इसके अलावा गियर शिफ्ट इंडिकेटर, ये सारी चीज़ें आपको अपाची RTR 160 4B और 2B में देखने को मिल जाएंगी। हालांकि 2B में जो बेस्ट अपडेट हुई है ये आपको डुअल चैनल ABS पे हुई है, यानी सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो अब ये काफ़ी ज़्यादा बेस्ट बाइक हो गई है। गाइस ये सारी चीजें बताने के बाद कहोगे कि अभिषेक भाई ये बाइक का एक शोरूम कीमत क्या रखा गया है, ऑन रोड प्राइस कितने का रखा गया है, यानी एट लास्ट ये बाइक मुझे कितने की पड़ेगी। तो सबसे पहले आप देखोगे RTR 160 2B की ये जो बाइक है ये आपको लगभग जो माइलेज देने वाली है ये भाई 45 to 50 किलोमीटर पर लीटर के आसपास आपको ये माइलेज देगी। और एक शोरूम कीमत की मैं बात करूं तो भाई दिल्ली में इस बाइक का जो एक शोरूम कीमत रखा गया है लगभग 1,34,000 इसका एक शोरूम कीमत रखा गया है। उसमें आप 20 से 25,000 रुपए और एक्स्ट्रा ऐड कर दो, RTO, इंश्योरेंस एंड एनी एसेसरीज का आप ऐड कर दो। मोटा मोटी अगर मैं बात करूं तो ये बाइक आपको मिलने वाला है भाई 1,60,000 रुपए के अंदर ऑन रोड प्राइस। ये मैं एक्जैक्ट नहीं बता रहा हूं, बट दिल्ली में इस बाइक का जो एक शोरूम कीमत है वो 1,32,000 एक शोरूम कीमत है। अब आप जानना चाहते हो कि आपके शहर में इस बाइक की कीमत क्या है, तो आप अपने शहर का नाम कमेंट बॉक्स में बताना, और इससे रिलेटेड कोई भी आपको डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। बाकी आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा, और चैनल पर पहली बार होगे तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना नहीं भूलिएगा। चलिए, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर।